गाय है भैंस है उसके लिए भूसा भूसा भरा हुआ है। और ये है चारा काटने वाली मशीन। तो गाय यहाँ पे चार गाय हैं। ये भैंस है, ये आगे वो भैंस का जो है बच्चा है। जो गाय का गोबर होता है उससे लोग कंडे बना के और उसको ऐसे बना के बारिश में भीगे ना घास फूस से ऐसे छा देते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, ये हमारी खेती में काम आता है। ये गाड़ी भी है भाग में। ये पीपल का पेड़ पड़ता है, पीपल का पेड़ इसको बोलते हैं। और गांव में हम लोग पूजा भी करते हैं, इनको देवता मानते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं लोधी नरेंद्र सिंह। मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं एक्चुअली कल अपने गांव आया था शाम के समय, और अभी आज भी मैं गांव में ही हूं। तो आज आप लोगों को कुछ गांव के बारे में बताते हैं। और एक्चुअली आप पीछे देख सकते हैं ये हमारा घर है, और आप लोगों को हम दिखाते हैं अपना घर। ये देख सकते हैं ये है हमारा गांव का घर। इधर एक हैंडपम्प लगा हुआ है, और ये देखिए इसमें है हमारे जो पशु हैं, गाय है भैंस है, उसके लिए भूसा भूसा भरा हुआ है। और ये है चारा काटने वाली मशीन। ये एक्चुअली पावर मशीन है, इसमें मोटर भी फिट है, तो इससे काटने में आसान रहता है। सिर्फ एक ही लोग इससे चारा काट सकते हैं जब लाइट आ जाती है तो। और लाइट नहीं भी आती है तो इसमें एक हैंडल रखा हुआ है, उसको लगा के हाथ से भी काटा जा सकता है। और आपको हम अपने अंदर का घर का व्यू दिखा देते हैं। देखो ये है हमारे गांव के घर का व्यू। और सामने हमारे यहाँ पे जो है वो हमने जो पशु पाल रखे हैं, गाय और भैंस, और उनके बछड़े भी हैं भाई। ये देखिए सामने हमारी भैंस है। ये देखिए गाय का ये बछड़ा है, और गाय के तो कई बछड़े हैं, ये एक्चुअली गाय ही है। तो 1 2 3 4 3 तो गाय यहाँ पे चार गाय हैं। ये भैंस है, ये आगे वो भैंस का जो है बच्चा है, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे ये गांव का व्यू देखिए। एक्चुअली हमारा घर जो है वो गांव के फ्रंट में ही पड़ जाता है। तो ऐसा हमारे गांव का ये घर है। और आगे आपको लिए चलते हैं अपने खेतों की तरफ। एक्चुअली गाइज, ब्लॉगिंग के साथ साथ हमें लगता है कुछ और भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसे देखिए जो गाय का गोबर होता है उससे लोग कंडे बना के और उसको ऐसे बना के ये बारिश में भीगे ना घास फूस से ऐसे छा देते हैं। और खाने के लिए सब्जी वगैरह भी लगा के देखिए ऐसे ही लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको इसके ऊपर पौड़ा देते हैं, जिससे कि इसमें इस साइड लौक जिसे कद्दू बोलते हैं उसका ये नार है। खेत एक्चुअली आप देख सकते हैं सामने, अभी इनमें कोई फसल नहीं है। एक्चुअली इसमें नई फसलों की इसमें अब तैयारी होने वाली है, तो आने वाली है आलू की फसल, और कई लोगों में सरसों भी अब की बुआई करा दी है। ऐसे होता है देखिए गांव, पेड़ों की छाँव में ये जानवर यहाँ पे ऐसे बांधे जाते हैं।
एक्चुअली सामने एक ट्रैक्टर और गाड़ी भी खड़ी हुई है हमारी। ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो हमारे खेती में काम आता है। एक गाड़ी भी है घूमने के लिए छोटी मोटी। ये सामने हमारे ताऊ जी हैं भाई, और ये हमारे गांव के ये बाबा हैं हमारे, सामने जा रहे हैं। और ये है एक्चुअली हमारे गांव की रोड जो कि नई ही बनी है। इससे पहले यहाँ पे एक कच्चा रास्ता हुआ करता था, 1 साल ही लगभग इनको बना हुआ है। और काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक्चुअली ये रोड बन पाई है गांव में। तो उससे पहले कच्चा रास्ता था, धूप में लोगों के पैर भी जलते थे, बारिश में भी परेशानियां होती थी। गांव के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया काफ़ी, और अपनी बात आगे शासन प्रशासन तक पहुंचा पाए। इससे कई बार आंदोलन भी किया गया यहाँ पे। एक्चुअली आपको दिखा दें, ये देखिए गांव के ऐसे कच्चे रास्ते, ये इनको चकरोट बोलते हैं, ये खेतों के लिए हैं। और अमूमन पहले ऐसा ही रास्ता हमारे गांव का था ही। अभी इसको 1 साल बने हुआ लगभग इस सड़क हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसके लिए काफ़ी संघर्ष भी किया गया है। और जो लोग भी ये ब्लॉग देख रहे हैं और गांव में रहते हैं, तो उन लोगों को हम बहुत जानकारी देना चाहते हैं। एक्चुअली अगर होता क्या है कि हम लोग गांव के प्रधान, मुखिया, सरपंच और विधायक, सांसद, मंत्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं गांव के विकास के लिए। और एक्चुअली जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होती है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी तक भी विकास नहीं हो पाया है। और उनकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं और लोगों के आसरे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारे क्षेत्र के विधायक जी हमारी रोड बनवाएंगे। और एक्चुअली अब जो है वो डिजिटल इंडिया, कई सारी ऐसी क्रांति हुई है जो हमारे देश को आगे ले जा रही है। और हमारे युवा अगर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है कि अगर गांव की रोड नहीं बनी है, जहां विकास नहीं हुआ है। और एक्चुअली गांव से क्या है, अगर शहरों में भी कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे ऐसा गांव के विकास जो भी सरकार की योजना है वो वहाँ पे नहीं पहुँचती हैं। और एक्चुअली आज के समय में हमें लगता है स्मार्टफोन जो है वो सबके पास है। तो आप लोग अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके और बहुत कुछ अपने गांव क्षेत्र में और शहरों में करा सकते हैं। उसका आपको सही उपयोग आना चाहिए। एक्चुअली हमने ये अपने एक स्मार्टफोन के ज़रिए ही ये रोड वगैरह जो भी है आप देख रहे हैं, या बहुत ही पहले बहुत ही बेकार रास्ता था, आपको कह नहीं सकते। हम लोग जब भी बाहर से घूम के आया करते थे तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान का है जो सबसे पिछड़ा हुआ ये गांव है, ऐसा लोग बोलते भी थे। और लोग जो आते थे वो ऐसी बातें भी करते थे कि दुनिया घूम ली हम लोगों ने, लेकिन ऐसा गांव नहीं देखा। एक्चुअली यहाँ पे कोई पहले विकास कार्य नहीं था। ये पहले एक्चुअली ये देखिए रोड से ये रास्ता जो है यहाँ से ये कटा हुआ है, और ये हम लोग पहले इसी कच्चे रास्ते से होके जाया करते थे। बहुत परेशान, आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी भर जाया करता था। और स्कूल के बच्चे और सभी लोग, मेन हमारे जो भी है मेन रोड तक पहुँचने का यही रास्ता हुआ करता था। ऐसे ही ये काफ़ी लंबा चला गया आगे तक। और एक्चुअली अब जो है वो रोड बन गई है, ये सीधी रोड बनी है। पहले आगे यहाँ पे एक एक्चुअली पुल की ज़रूरत थी, उस पुल की वजह से रोड भी नहीं बन पाती थी। और काफ़ी जिस भी संस्था या जो भी विकास, जो भी आप कहें कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड और
जो भी योजनाएं आती थी उनके बजट में ऐसा वो लोग जो भी अधिकारी जिनको कंप्लेन देते थे तो वो ऐसा बोलते थे कि यहाँ की ये हमारे दायरे से बाहर है, आप कोई ऐसी कार्यदायी संस्था से संपर्क करिए। एक्चुअली ये पुल का खर्चा जो है बहुत आएगा और ये हमारे बजट में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष करते रहिए, और एक संघर्ष तो कोई भी कार्य हो उसके लिए करना पड़ता है। और आगे आपको दिखा दें, ये देखिए ये है पीपल। हमारे गांव के पहले ही ये शुरुआत में ही ये पीपल का पेड़ पड़ता है। एक्चुअली पीपल का पेड़ इसको बोलते हैं, और गांव में हम लोग पूजा भी करते हैं, इनको देवता मानते हैं, क्योंकि ये पीपल ऐसा पौधा है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसकी हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ही एक हम लोगों को प्रेरित करती हैं कि हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और पूजा इसीलिए करते हैं कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, और ऐसे ये पेड़ पौधे जो हैं हमें छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हमारी आस्था भी रहती है। एक जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो लोग मानते हैं, कहते हैं कि इस पेड़ पे जो है देवता वास करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पूजा भी करते हैं एक्चुअली, और हम लोग यहाँ पे इनको ब्रह्मदेव महाराज कह के बुलाते हैं, ऐसा है। गाइज, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे अंत तक देखिए। हो सकता है आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा एंटरटेनिंग ना हो, लेकिन इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए सामने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गांव आया था तो ये रोड पे चला तो मुझे याद आ गया कि हाँ कि ऐसी कई गाँवों की समस्याएं हैं जहाँ पे रोड अभी तक नहीं है। गांव में गली खड़ंजे नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, और लोग परेशान रहते हैं। वोट दे देते हैं प्रधान, और उसके फिर आसरे बने रहते हैं, लोग लालच दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये देखिए ये पुल है। एक्चुअली ये यहाँ पे एक नाला है, काफ़ी बड़ा है। ये बारिश का पानी, इसमें कई बड़े इसी पूरे क्षेत्र का पानी आता है, और इसके आगे एक नदी है जिसे हम एक्चुअली काली नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस पुल एक्चुअली ये कभी बना था 30 साल पहले, और ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था, और ये बना और इसमें शायद कोई चल भी नहीं पाया था और टूट चुका था। उसके बाद ये दूसरा पुल बनवाने में काफ़ी समय लगा इसको। तो आप लोगों को बता दें इसकी पूरी कहानी। एक्चुअली इसको रोड और पुल ये बनवाने में हमने लगभग 4 साल संघर्ष किया। और होता क्या है कि जब हमें कोई रास्ता पहले पता नहीं होता है, कोई भी हम नया कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें रास्ता खोजना पड़ता है। तो काफ़ी पहले न्यूज़पेपर से लेके हम लोगों ने मीडिया में काफ़ी कोशिश की कि हाँ कि उसके ज़रिए कुछ शासन प्रशासन तक बात पहुंच जाए और इस रोड और पुल का निर्माण हो जाए। तो ये बात पहुंची, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद पहुंची। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, जन सुनवाई पोर्टल। उस पे उसके ज़रिए तो अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं और तो आप जन सुनवाई पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। एक्चुअली आप कोई भी अपनी गांव या शहर जहां भी कोई समस्या हो, आप प्रदेश सरकार तक उसे डायरेक्ट ही पहुंचा सकते हैं, और उसका रिस्पांस भी अच्छा रहता है। क्योंकि आज ये रोड वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सब हमने एक जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से ही उसको लगभग हमने 4 साल लगातार उसको यूज़ किया, कंप्लेन जारी रखी, और आज आप देख सकते हैं कि गांव का विकास मतलब एक सूरत ही बदल गई है। पहले यहाँ पे झाड़ियाँ हुआ करती थी, चारों तरफ पेड़ पौधे खड़े थे और झाड़ियाँ थी, निकलने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही जंगल सा था। तो कुछ बदलाव लाना था एक्चुअली गांव के लिए, अपने कुछ करना था, अपने लिए भी कुछ करना था, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई रोड नहीं थी। बारिश के समय बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे पुल जो टूटा हुआ था, तो हम लोगों को एक ये अभी आपको आगे हमने दिखाया जो कच्चा रास्ता उससे होके जाया करते थे वहाँ पे मेन रोड तक,
और आगे मेन रोड जो है ये यहाँ से वो जो टूटा था, तो लोग यहाँ पे बारिश और वैसे भी झाड़ियाँ खड़ी थी, लोग निकल भी नहीं पाते थे। तो हो सकता है कि आप कुछ लोग बोर होते हों इन चीज़ों से, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा है कि हमारा भी एक अच्छी खासी उम्र हमने भी जी ली है। लगभग 33-34 साल हमारी भी उम्र हो चुकी है। तो काफ़ी संघर्ष किया हमने भी लाइफ में। और होता ये है कि जिस रास्ते पे आप लोग चलते हो और वो कच्चा हो, उस पर परेशानियाँ होती हों, और गांव से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। और एक ये एक्चुअली यहाँ पे रेत है, रेत आपको देख मैं ये देखिए, अभी तो बारिश का मौसम है, जब ये सूखा हुआ होता है तो रेत यहाँ पे गर्मियों में बहुत ही गर्म हो जाता है। और लोग जब हम गाँव के लोग जो है वो साइकिल का यूज़ करते हैं, और साइकिल के जो टायर हैं वो एक्चुअली रेत में धंस जाते हैं। तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं कि पहले तो इस गांव में लोगों के पास साइकिलें भी नहीं हुआ करती थी, और आज मोटरसाइकिल 4 पहिए के वाहन ट्रैक्टर आदि आ गए हैं। समय का बदलाव है ये सब। तो काफ़ी परेशानियाँ हुआ करती थी। अमूमन ये फाइनली रोड बन चुका है। तो जन सुनवाई के माध्यम से होता ही है कि जिस भी विभाग को आप देखिए, जन सुनवाई में अगर आप शिकायत जन सुनवाई पोर्टल के द्वारा करते हैं तो हाँ, ये बात सही है कि अधिकारी कुछ बहाना करते हैं, लेकिन आपको अपना रिस्पॉन्स कंटिन्यू करना है। आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपकी गांव की समस्या होगी, आप जहाँ रह रहे होंगे, किसी शहर या उस गली की समस्या होगी, तो आप लगातार शिकायत देते रहिए, और उसको कभी न कभी वो लोग आपसे हार जाएंगे और उनको ये सब सारे कार्य कराने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम प्रधान और जो भी वहाँ पे जो भी ऐसे लोगों को हम चुनते हैं, चाहे वो विधायक हों या मंत्री हों, तो जब उनके द्वारा काम नहीं होते हैं तो अच्छा फील नहीं होता है। और अगर आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका यूज़ कीजिए, जन सुनवाई पोर्टल का, और अपने क्षेत्र का विकास कराइए। और अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो जिसमें आप उसका यूज़ भी हम बता देंगे, उसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसमें कंप्लेन दर्ज करते हैं, और किस कंप्लेन को किस अधिकारी को भेजना चाहिए, सारी उसकी जानकारी मैं डिटेल में दे दूँगा। कि एक्चुअली ये मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा था, तो मैं गांव में घूमने आया था, तो मुझे लगा कि ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक्चुअली लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि हमने भी उसका जो 4 साल लगभग हो गए, उस 2016 में हमने अपना संघर्ष जारी किया था इस रोड को बनवाने के लिए। तो काफ़ी समय बीत गया है, और लगभग 4 साल हमने संघर्ष किया और लगातार कंप्लेन अपनी भेजते रहे। तो उसके बाद ये सब कुछ आप देख सकते हैं, ये सब गांव में और भी कार्य हुए हैं। पहले एक्चुअली हुआ करता था कि गांव के जो प्रधान चुने जाते थे, वो गांव में एक ईंट भी नहीं लगाया करते थे, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते थे कि सरकार की तरफ से कुछ आता ही नहीं है, और लोग भी मान लेते थे, और शायद उनको ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो है, हमें लगता है कि युवा जो है काफ़ी जागरूक है, तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको खुद ही अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आप जहाँ भी रहते हैं आप आवाज़ उठाते रहिए। चाहे सोशल मीडिया हो, कई माध्यम ऐसे हैं जो आप अपने गांव के विकास को करा सकते हैं। और इसकी जानकारी, जैसा कि मैंने बोला, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी और बहुत कुछ उसमें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और ऐसी रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। ये ब्लॉग जो है वो हम काफ़ी लंबी हो गई, और आप लोग भी फिर आगे बोर हो जाएंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी का एक लंबा तजुर्बा है, बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ किया है। तो
आप लोगों को ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। अमूमन होता क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि हर लोगों के पास हर जानकारी नहीं होती है, और जिस भी फील्ड में अगर कार्य कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सीखना चाहिए, उसे सही अंजाम देने के लिए, उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें जानकारी जहाँ से भी मिले हमें लेनी चाहिए। और इंसान को ना ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से जहाँ से भी सीख मिले हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।